बच्चों से एक ऑप्शन था अपने आपकी वो आ रहा था सेव एज जेपीडी के इस तरह का कोई वर्ड यहाँ पर तो वो हिडन किया उन्होंने, मतलब बंद किया हुआ है। ये भी परचेज करना नहीं नहीं, वो कोई नहीं बंद किया हुआ, वो आपने सेव एज नहीं करना था, वो एक्सपोर्ट एज करना था। जी जी सर, ठीक हो गया। हाँ जी, वो मेरे ख्याल में आपने सेव एज किया है, तो उस वजह से वो गलत हो गया, आपने जी एक्सपोर्ट सर, एज करना था। चलो सर, थैंक यू। जी, किसी का और कोई सवाल है तो पूछ लें। सर आपने कहा नहीं था कि असाइनमेंट सबमिट करवानी है, वैसे बनाया है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर हमने उर्दू में लिखना हो तो वो कैसे लोगों में लिखते हैं? वो स्कूल का एक था तो मोनोग्राम सा था, मैंने कहा उसको डिजाइन करें तो उसमें उर्दू भी लिखी हुई थी और इंग्लिश भी लिखी हुई थी, वो आज तो आपको उर्दू मैं में किस तरह बताऊंगा, लिखें? आज आपको बताऊंगा वो भी। ओके ठीक है जी, थैंक यू। बाकी आपकी आज एक मैंने बनाई है, क्लासरूम बना दिया है, वहाँ पे हर बच्चा जाके अपनी अपनी असाइनमेंट जमा करवाएगा। क्योंकि इस तरह तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप डेली आएंगे, क्लास लेंगे, चले जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका आपको कुछ समझ नहीं आएगी। एट द एंड जब आप काम करने लगेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी आपने करना क्या है। यस सर, ये जी ठीक है। सर, तो ओके। बनाया था लेकिन अभी आपने बताया नहीं ना था कि सबमिट करवाना है या चले, नहीं अब आप करवाना, तो मुझे, इसलिए। ये कुछ बच्चे मैसेजेस में कर रहे हैं, लेकिन ना मैं आपको वो क्लासरूम इधर बनाया है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्लासरूम में आपने कैसे जाके ना, तो उसको कैसे ज्वाइन करना है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर। अच्छा, काइंडली माइक ऑफ कर लें। अच्छा, ये आप न्यू टैब ओपन करेंगे तो आपके ना, जब आपने किसी गूगल क्रोम में आप साइन इन हुए हुए हैं किसी भी आईडी से, आपकी कोई भी जो पर्सनल अकाउंट होगा, आप वो साइन इन करेंगे। उसके बाद ये आपको 9 डॉट शो हो रहेंगे, इसमें जाने के बाद आपने चले जाना है, ये क्लासरूम आपको शो होगा, आपने क्लासरूम में चले जाना है। अच्छा, ये क्लासरूम मैंने ना क्रिएट किया हुआ है, इसका, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें या तस्वीर बना लें, ये कोड होगा, इसके ज़रिए आपने क्लासरूम ज्वाइन करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। इसका काइंडली सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और लेने के बाद मुझे बताएं, मैं फिर इसको क्लोज़ करूं। सर स्क्रीनशॉट कैसे लें? अच्छा, आप स्क्रीनशॉट रहने दें, मैं ना तस्वीर बना के कम्युनिटी में सेंड कर देता पेज पे लिख लें, किसी पेज पे लिख लें। हूँ। लिखना मैं आपको कम्युनिटी में सेंड कर देता हूँ। मैंने वो व्हाट्सएप कर दिया कम्युनिटी में। अब आपने जब क्लासरूम यहाँ से 9 डॉट्स में चले गए, 9 डॉट्स में जाने के बाद आपने क्लासरूम ज्वाइन कर लिया, क्लासरूम ओपन हो गया, तो फिर आपने ये प्लस के निशान पे जाना है, प्लस के निशान पे जाके ज्वाइन क्लास करनी है। आप ज्वाइन क्लास करेंगे, यहाँ पे आप वो प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको वो सारी आगे ना डिटेल शो होनी शुरू हो जाएगी, आपकी अपनी अपनी हर बच्चे की अपनी अपनी आईडी के थ्रू उसकी एक अलहदा से क्या नाम है, एक अकाउंट समझे बन जाएगा क्लासरूम में। तो हर बच्चा ना जो जो असाइनमेंट बनाएगा वहाँ पे सबमिट करवाता जाएगा। अब आपने लोगो डिज़ाइन की से असाइनमेंट जमा करवानी है, उसकी आपकी लास्ट डेट है, मैंने 8 तारीख रखी है, तो आपने 8 तारीख तक असाइनमेंट जमा करवानी है, मतलब कल। हर बच्चे ने एक एक लोगो जो है ना वो डिज़ाइन करके, फ्राइडे तक है, सॉरी फ्राइडे तक, ये आ रही है ड्यू डेट फ्राइडे एट 8 PM, या 8 बजे तक आपने हर बच्चे ने असाइनमेंट जमा करवानी है। मैं क्लास लेने से पहले जिस बच्चे ने जिस हिसाब से काम किया होगा उसको मार्किंग भी दी जाएगी। समझ आ गई है?
सही सर। और जिस तरह का जो लोगो आपने बनाया है वही डिजाइन करना है या कोई भी लोगो बना सकते हैं? आप मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे रफ सा डिज़ाइन किया था ना, आप बेहतर से बेहतर की कोशिश करें, आप मुझसे बेहतर ठीक। कर सकते हैं। सही। जी मैंने तो ठीक एक है। रफ सा लोगो डिज़ाइन किया था। हम्म। ठीक है। ओके। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा तो फिर आज की क्लास की तरफ चलें। जी जी पूछें कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर सेव एज नहीं होगा तो फिर क्या कैसे होगा, ये बता दीजिए। क्या चीज़ सेव एज नहीं होगी? जब हम लोगो बना लेंगे, जब सेव एज अस्सलाम नहीं वालेकुम करना तो फिर सर। कैसे करना है? अच्छा सर मैं कल एक इशू की वजह से क्लास नहीं ले पाई, काइंडली बता दीजिए कौन सी असाइनमेंट। अच्छा वो मैंने आपकी कम्युनिटी में लिंक शेयर कर दिया है। आप उस कम्युनिटी में ना यूट्यूब चैनल का वो वीडियोस मिल गई थी सबको यूट्यूब पे। जी मिल गई सर। हाँ जी वो यूट्यूब की मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके पिछले दोनों लेक्चर देख सकती हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। आपने लोगो डिज़ाइन जो जो चीज़ उसमें सिखाई गई है उसी की आपने असाइनमेंट करके किसी भी नाम से आप बना लें, अपनी अपनी मर्ज़ी का। मैं तो कहता हूँ आप अपने अपनी मर्ज़ी से एक कंपनी का नाम सोचें और उसी कंपनी का आपने लोगो डिज़ाइन करके लेके आना है, ये थोड़ी क्रिएटिव चीज़ हो जाएगी। सर इसको सबमिट किस तरह करेंगे? क्या चीज़ करेंगे? ये सबमिट लोगो डिजाइन सबमिट किस तरह करेंगे? सर मैं थोड़ा लेट आया तो काइंडली बता दें। अच्छा उसको अच्छा एक और क्वेश्चन था, वो पहले था कि उसमें आपने सेव कैसे करना है। अब मुझे वो बता सकती हैं प्लीज़ कि आप सेव किस में, कैनवा में पूछ रही हैं कि उसमें पूछ रही हैं फोटोपिया में? सर दोनों का ही बता दें। अच्छा चलिए पहले फोटोपिया का बता देता हूँ, दूसरा तो मैं बाद में आपको। ये फोटोपिया की वेबसाइट ओपन होगी, इसमें जाने के बाद आपने अच्छा टेम्पलेट्स में चले गए। टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपने जौन सा डिज़ाइन बनाना है, जिस टेम्पलेट को यूज़ करना है, हम चलें ये कर लेते हैं। इसको ओपन किया, इसका ये वाला लिंक ओपन किया, ये लोडिंग हो रही है, तब तक हम इस तस्वीर को देख लेते हैं जिसको हमने कन्वर्ट करना है 3D में। वो ये पड़ी हुई है। अच्छा तो इसको ये यहाँ से उठाया, उठा के सॉरी पहले हमने इसको पहले वाले को इनविजिबल करना है। ये गायब हो गया। इसके बाद इसको यहाँ से उठाया, यहाँ पे फेंक दिया। इसका साइज एडजस्ट करना था। इसके बाद क्या करना था पता है किसी को? कंट्रोल एस। हाँ जी यहाँ से फाइल में चले गए, ये सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको आप शॉर्ट की में कंट्रोल एस पे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये 3D लोगो मॉकअप, इस पर क्लिक किया तो ये आपका 3D में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से दो बच्चों का सवाल था कि इसको आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है या पीसी में डाउनलोड कैसे करना है। आप फाइल में जाएंगे तो ये आप जा रहे थे सेव में, मेरे ख्याल में सेव एज पीएसडी में, तो आपने जाना है एक्सपोर्ट एज में। एक्सपोर्ट एज में जाएंगे तो ये सारी जो आपके पास फॉर्मेट है वो शो हो जाएंगे। आप पीएनजी में करना चाहें, जेपीजी में करना चाहें,
हाँ मैं पीएनजी में कर देता हूँ, तो ये आपको डाउनलोड होके आ जाएगा। अब आप साइज यहाँ पे आपने सेट कर लेना है, मैं 700 कर लेता हूँ, ये सेव हो गया। समझ आ गई? अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? जी किसी बच्चे का कोई सवाल है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जब ये 3D में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे अभी ये इसकी बैकग्राउंड जो ना ब्लैक थी, क्या इसको भी ट्रांसपेरेंट में हम कर सकते हैं? किसको? ये जो पीछे सारा आ रहा है ये 3D में जी जी। ये पे 3D में नहीं ना होगा। 3D में अब क्या है कि जो आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं उसमें बैकग्राउंड आपका पहले ही ब्लैक था। जैसे ये मैंने टेम्पलेट उठाया, इसका बैकग्राउंड पहले ही ब्लैक था। अब इसमें टेम्पलेट आप ढूंढ सकते हैं जिसका ट्रांसपेरेंट होगा, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। हाँ जी। जैसे कि मतलब कि अगर हम एक आपने लेटर। जी जी अगर आपने ट्रांसपेरेंट रखना है तो आपको 3D में करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो लोगो रखा हुआ है इसका ट्रांसपेरेंट ही है, ये देखें, इसको फिर 3D में करने की ज़रूरत नहीं। जब 3D में करेंगे तो फिर आपको ऐसा टेम्पलेट यहाँ से ढूंढना पड़ेगा फोटोपिया से जिसका बैकग्राउंड जो है ना वो हो ट्रांसपेरेंट। समझ आ गई? ठीक हो गया। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आज मैं आगे चलूँ कि कोई पहले यही लोगो डिज़ाइनिंग की थोड़ा किसी का कोई सवाल है यही लेक्चर रिपीट कर लें, या इससे आगे फिर हमने चलना है पोस्ट डिज़ाइनिंग पे कि फ़ेसबुक की पोस्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो आज शुरू करवा दूँ कि वो कल आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में आपने लोगों पे कोई प्रैक्टिस की नहीं है। तो बच्चे बता दें मुझे, नेक्स्ट लेक्चर में चलें फिर? जी सर, नेक्स्ट लेक्चर में चलने हैं। जिसको कोई इशू होगा तो वो फिर देख लेगा यूट्यूब से टास्क सेशन जो। चलिए ठीक हो गया। आज हम फिर अच्छा सर, मैं ना एक सवाल पूछना चाह रहा था। मैंने ना अपनी वो भांजी के कॉपी पे ना एक उसके स्कूल का एक मोनो बना हुआ था, तो स्कूल के मोनो पे ना वो बैज में लिखा था अल्लज़ी अल्लामा बिल कलम। तो मैंने ना बैच पूरा डिज़ाइन किया, जब अल्लज़ी अल्लामा बिल कलम था ना वो उर्दू में लिखा हुआ था, तो मैंने फिर वो गूगल से ना अल्लज़ी अल्लामा बिल कलम निकाला। वो निकाल कर ना मैंने उसको अंदर सेट किया, लेकिन वो ना कर्व की शक्ल में था। तो क्या कोई जो इमेज हम गूगल से निकाल कर आप उसको मतलब एडजस्ट करते हैं मोनो में, उसको हम कर्व की शक्ल में लेकर आ सकते हैं? जो आप तस्वीर उठा के इसमें लेके आएंगे उसमें आप चेंजिंग तो नहीं ना कर सकते उसको। अगर वो वैसे ही जैसे एलिमेंट की शक्ल में है उसको फिर एलिमेंट की तरह ही आप एक एडिट कर सकते हैं। जैसे एक एलिमेंट को आप एडिट करते हैं ना, जैसे उस दिन टेक्स्ट आपने लिख लिया था, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि वो टेक्स्ट आपने खुद लिख लिए उर्दू में? सर वो उर्दू में टेक्स्ट इसलिए लिखा जाए क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस करवाई थी आपने, तो इंग्लिश में ही मैंने लिखा था। उर्दू में तो उसमें पता नहीं ऑप्शन भी नहीं था शायद। अगर ऑप्शन है तो थोड़ा काइंडली बता दें कि उर्दू में हम कैसे लिख सकते हैं लज़ी अल्लामा बिल कलम। आज मैं आपको यही चीज़ सिखा देता हूँ कि उर्दू में ना पहले मेरे ख्याल में यही चीज़ कवर कर लेते हैं कि आपने कोई भी टेक्स्ट किसी लोगो में या किसी भी चीज़ में करना है ना, तो वो आपने उर्दू में आपने किस तरह करना है। फिर कल से हम जो है ना, आप असाइनमेंट भी कल जमा करवा दीजिएगा, फिर कल से हम फेसबुक की पोस्ट डिज़ाइनिंग पे चले जाएंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने कुछ भी लिखना है तो वो उर्दू में आप कैनवा पे कैसे टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक हो गया? चलें आप कैनवा ओपन करते हैं। कैनवा ओपन करने के बाद लोगो में चले जाते हैं। अच्छा, उस दिन जो हमने लोगो डिज़ाइन किया था वो पड़ा होगा मेरे ख्याल में, इसे कोई खोलते हैं।
ये वाला उठा लेते हैं, इसको ये एडिट करके आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब आपने ये लिखा है, ये चीज़ एक लिखी है, ये दो किस्म के टैक्स लिखे हुए हैं, एक ये इसने बनाया हुआ है और एक ये लिखा हुआ है। अब आप चाह रहे हैं कि इसको हम उर्दू में लिखना चाहें। उर्दू में आप क्या लफ्ज़ लिखना चाहें? उर्दू में लिखने के लिए आपको आपके ना सिस्टम में सबसे पहले एक, अच्छा, आप न्यू टैब ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करके सबसे पहले आपने ना इसमें इसके लिए एक टूल यूज़ होता है, वो पीसी में डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे मैं अभी आपको इस तरह ना एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा, ये इंग्लिश में लिखा जा रहा है। हम टेक्स्ट डाल लेते हैं पहले, यहाँ पे एक अलहदा से डाल लेते हैं, वो आपको अच्छा ये टेक्स्ट शो हो रहा है, इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, ये इंग्लिश में लिखा जा रहा है, उर्दू में नहीं लिखा जा रहा। अब ना ये एक टूल है, वो पीसी में डाउनलोड करना पड़ता है। वो डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ना ये शो हो रहा है इंग्लिश और ये उर्दू लिखा आ रहा है पाकिस्तान में। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप कुछ भी फिर आप ये देखें, उर्दू में आप कुछ भी इस पर लिख सकते हैं। अब ये कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको आप न्यू टैब में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप लिखेंगे पाक, इसको सर्च करेंगे, ये सबसे पहले आ जाएगा। ये वेबसाइट का नाम आएगा www.mbilalm.com। इसमें जो इसको आप ओपन करेंगे, तो अभी आज नेट बड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। अच्छा ये चीज़ ओपन हो जाएगी। इसकी ना आपने ये डाउनलोड जिप फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड होकर नीचे आ जाएगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी ना यहाँ पे ये चीज़ आनी शुरू हो जाएगी। ये शो हो रही है ना सब बच्चों को, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हाँ जी, तो ये चीज़ शो हो रही है ना, ये अब उर्दू पे चला गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो ये आपकी उर्दू ही में लिखा जाएगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, आपको पता है कि ये जो कीपैड पे इंग्लिश के लफ्ज़ दिए होते हैं, जैसे ए है, ये अब शो कर रहा होता है अलिफ। आप अगर इसका उर्दू में सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये ए अलिफ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप पी लिखेंगे, जैसे पे साउंड्स देर मैच कर रही है पी के साथ, आप पी लिखेंगे तो पे लिखा जाएगा, बी लिखेंगे तो बी लिखा जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको इस तरह भी समझ नहीं आती तो फिर इसका क्या सलूशन है, कोई बच्चा बता सकता है? उसके लिए ना फिर आप ज़्यादातर ना इससे भी आसान तरीका ये है कि यहाँ पे ना इजी उर्दू राइटर, ये उर्दू में हो गया तो पहले इंग्लिश में करते हैं। इजी उर्दू सर आपकी आवाज़ थोड़ी दूर दूर से आ रही है सर, थोड़ी देर में। अच्छा अब सही हो गया? जी सही है। अच्छा मैंने कहा अगर आप इसकी आपको समझ नहीं ना आ रही यहाँ पे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अब आपको मसला ये आएगा कि कौन से लफ्ज़ से कौन सा लफ्ज़ लिखा जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलिफ लिखना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे तो खैर प्रैक्टिस हो गई है, वो मैं ए लिखता हूँ तो अलिफ आ जाएगा। और अगर पी लिखता हूँ तो पे आ जाएगी, बी लिखता हूँ तो बे, एन से नून आ जाएगी, शिफ्ट एन दबाऊँगा तो एन नून गुन्ना आ जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ें अगर समझ नहीं आएंगी तो फिर आप न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इजी उर्दू टाइपिंग लिखेंगे, ये ओपन कर लेंगे तो ये आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे ना इंग्लिश में, जैसे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान लिख के इंटर करूँगा तो ये उर्दू में चला जाएगा। PAKISTAN, इसको इंटर करूँगा, ये उर्दू में चला जाएगा। स्पेस दबा के पाकिस्तान में लिखूँगा
तो ये उर्दू में चला जाएगा। इसकी समझ आ गई है? जी सर। पाकिस्तान में बारिश लिखना चाह रहा हूँ, BARISH लिखूंगा। जैसे आप टेक्स्ट में टाइपिंग नहीं करते मैसेजेस में, वही लफ्ज़ आप यहाँ पे लिखेंगे तो उसी टाइपिंग में आप हर लफ्ज़ लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो वो उर्दू में शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ये देखें अब ये लिखा आ गया। इसको मैं यहीं से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके अब यहाँ पे मैंने लिखना था तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। समझ आ गई है इसकी? जी सर। हाँ, लेकिन अब ये इसका ना फ़ॉन्ट भी चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो आप प्रो वर्जन जिनके पास नहीं है उनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब उसमें क्योंकि ये फ़ॉन्ट आपको फिर मिलेगा नहीं, लेकिन जो वैसे प्रो वर्जन है ना इसमें आप लिखेंगे ना अल कलम, अल कलम लिखेंगे तो ये सारा उसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। ये देखें ये सही है। उसी तरह शेप में शो होना शुरू हो गया। फिर इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, लैडर से डाल देते हैं। नेट पता नहीं क्या मसला कर रहा है। एक सेकंड बच्चे आप मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं एक दफ़ा इंटरनेट को ठीक कर लूँ, मैं फिर करता हूँ कंटिन्यू। यार इंटरनेट पता नहीं की मसला कर रहा है। बकर है तार से पढ़ाई मेरा पता नहीं की मसला कर रहा है। जी स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। पता नहीं नेट को इशू कर रहा है आज, पहले तो है नहीं करता। अच्छा चलें, ये चीज़ हमने यहाँ से कॉपी की। कॉपी करने के बाद कैनवा में चले गए और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा, हेडिंग में चले गए यहाँ पे। अब ये देखें ये अरेबिक फ़ॉन्ट में शो हो रहा है, ऐसे ही है। इसका हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे इंग्लिश में, सॉरी अपनी जो हम हमारी मुकामी उर्दू जिस तरह लिखी जाती है उसके लिए ना यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ होता है अल कलम। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो जिस तरह हम नॉर्मल उर्दू लिखते हैं उसी तरह शो होना शुरू हो जाएगा। ये ठीक हो गया? सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कहते हैं तो मैं ये सारा प्रोसीजर दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। नहीं सर इजी हो जाएगा जी। सर आइए समझ आ गई। जी सर आ गई है।
अब ये समझ आ गई है। अब इसके बाद मैं आपको पोस्ट डिज़ाइनिंग भी कवर करवा दूं आज ही। ये समझ आ गया ना उर्दू में कैसे लिखना है? जी जी सर, आ गया। सर इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी हो तो राउंड फॉर्म में या और तरह से करना हो तो वो किस तरह करेंगे कर्व फॉर्म में? जी कर्व फॉर्म में आप वैसे ही करेंगे जैसे ये टेक्स्ट पहले नहीं किए थे। चले वो भी आपको बता देता हूँ। तो उसी तरह वो जो शेप्स में जाके उसके अंदर। हाँ जी, वो उसी तरह ही इफेक्ट्स में जाके ठीक है ठीक है। यहाँ पे इसने जैसे आपने ये कर्व में चले गए, कर्व में जाके इसको कर्व कर लिया। ठीक ठीक। तो लेकिन ये सेपरेट नहीं हो गया? ये सेपरेट हो गया। उर्दू में मेरे ख्याल में होता ही नहीं है ये कर्व में। उर्दू में कर्व में जाता ही नहीं है। उर्दू में आप स्ट्रेट ही लिखते हैं क्योंकि वो फिर उसके जो वर्ड्स हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है सर। इसको आप स्ट्रेट में ही रखेंगे तो ये जुड़ के रहेगा। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं पोस्ट डिज़ाइनिंग की तरफ। आपने फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो वो कैसे करनी है? आप कैनवा के होम पेज पे आ गए, यहाँ से आप चले गए टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में आप पोस्ट लिखते हैं, फेसबुक पोस्ट। ये किसी बच्चे ने वैसे परचेज किया है इसका प्रो वर्जन के? अभी तक किसी ने नहीं किया। नहीं सर। नो सर। अब ये सारी पोस्ट शो हो रही हैं, ये सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। इसमें आप कोई भी चीज़, कोई भी टेम्पलेट ओपन करेंगे, जैसे ये है, इसको आप ओपन करें, इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। इसको कस्टमाइज़ करें। कस्टमाइज़ करने के बाद आप इसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई जो राइटिंग मतलब वर्ड्स लिखे हुए हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, या उसके पीछे तस्वीर लगी हुई है, बैकग्राउंड लगा हुआ है, जैसे ये देखें, या बच्चे की तस्वीर लगी हुई है, इसको भी आप चेंज करना चाहें, जौन सी मर्ज़ी तस्वीर इधर लगा लें। ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इसमें जौन सा मर्ज़ी उर्दू में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें, जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये है, ये भी इसमें जौन सा टेम्पलेट आप ओपन करेंगे, हर टेम्पलेट, लेकिन उस अब ये देखें, ये जिसके साथ ये चीज़ शो हो रही है ना, ये है प्रो के लिए, और ये जो सिंपल शो हो रहे हैं ये सिर्फ हैं मतलब नॉर्मल फ्री यूज़र्स के लिए। अब ये जो मैंने ओपन किया ये फ्री यूज़र के लिए ही है। इसमें आप किसी किस्म की कोई चेंजिंग, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे कोई तस्वीर लगानी है, मैं अपनी मर्ज़ी की तस्वीर लगाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से अपलोड में जाऊँगा, अपलोड फ़ोटो में अपलोड फ़ाइल में जाऊँगा। अपलोड फ़ाइल में जाने के बाद कोई भी फ़ाइल मैं यही ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। इसको यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे ग्रैब कर दूँगा। सॉरी, गलत हो गया। ये यहाँ पे आ गई। इसके बाद आपने टेक्स्ट चेंज करना है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये नीचे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ये नीचे है, इसमें भी मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। अब मसला ये तो चले इसको एडिट करने वाला हो गया। ये टेम्पलेट सारे पड़े हुए हैं, इसमें से आप कोई भी उठा के, पोस्ट उठा के आप किसी भी किस्म की एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो फिर जैसे लोगो, हमने एक अपना नया लोगो डिज़ाइन किया था, इसी तरह हमने पोस्ट अपनी एक नई डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए क्रिएट डिज़ाइन में चले गए, तो फेसबुक पोस्ट अब यहाँ पे दो किस्म की शो हो रही थी, एक कवर हो रही थी, एक लैंडस्केप हो रही थी। हमने इसको क्लिक कर दिया तो आज इंटरनेट पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है।
अब ये आपके पास सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं, जो अगर आप इसको इनमें से किसी को उठा के आप एडिट करना चाहते हैं तो वो तो भी ठीक है। अगर आप इसको एडिट नहीं करना चाहते, नए सिरे से बनाना चाहते हैं, तो आपने वही यहाँ से एलिमेंट, सबसे पहले आपने बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड का आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ब्लैक हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर उसका कलर कोई अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेट करना चाहते हैं तो चले मैं कर लेता हूँ, ये वाला कलर सेट कर लेता हूँ। ये वाला कलर सेट हो गया। इसके बाद एलिमेंट्स में चले गए, आपने यहाँ पे जोन सा भी एलिमेंट लगाना चाह रहे हैं, एरो में आ गए। ये ग्राफिक्स पड़े हुए हैं, फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं। वीडियोज़ की तरफ हम अभी नहीं जाते, ग्राफिक्स में आ जाते हैं। ग्राफिक्स में आने के बाद यहाँ पे फ्रेम्स भी पड़े होंगे। आप यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करें। पहले हमने उस तरह की लोगो बनाना था जो पहले आपको मैंने दिखाया, पोस्ट बनानी है जिस तरह की पहले मैंने आपको दिखाई है। तो उसमें सबसे पहले एक साइड पे फ़ोटो लगी हुई थी, तो वो फ़ोटो कैसे लगानी है, यहाँ पे हम शेयर करते हैं फ्रेम। ये फ्रेम आ गए, ये वाला फ्रेम उठा लेते हैं, इसको रोटेट कर लिया। ये एक साइड पे होगी फ़ोटो। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था, यहाँ से टेक्स्ट उठाया। टेक्स्ट उठाने के बाद इसको यहाँ पे साइज़ इसका पूरा करके आप यहाँ पे लिख दें डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी। इसका साइज़ मिनिमाइज कर। इसी तरह आपने यहाँ से फिर टेक्स्ट उठाया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से फिर उठाया, यहाँ पे लगा। अब फ़ोटो वो वाली जो मैंने अपलोड की थी वो वहाँ यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट का मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट यहाँ पे चले गए, ये सारे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं। जिस डिज़ाइन का मैं टेक्स्ट जो शेप देना चाह रहा हूँ वो दे सकता हूँ। फिर इसी तरह इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, साइज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से जाके कलर अपनी मर्ज़ी का जो सा भी कलर मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो चेंज कर दूँगा। ग्रीन कलर कर लेते हैं। ब्लैक शो हो रहा है ना, तो यहाँ से जाके ये कर लिया। इसके बाद इसमें चले गए, ये जोन सा कलर आप चाहें, जिस तरह का भी चाहें इसमें आप सेट कर लें। और लेकिन अब पोस्ट आपने बनानी है अपने दिमाग से है कि आप, अगर आप तो जो इसमें टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं वही उठा के आप बनाना चाह रहे हैं, फिर तो बहुत इजी। आप यहाँ पे चले जाएं, कोई भी टेम्पलेट उठाएं, उसमें अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लगाएं। चीज़ें लगाने के बाद उसको सेव कर लें। अगर आप कहते हैं आपको या इन टैबलेट्स में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप कहते हैं मैंने अपनी मर्ज़ी से चीज़ बनानी है, वो यहाँ पे सारा कुछ पड़ा हुआ है। एलिमेंट्स में चले जाएं, एलिमेंट्स में हर एक चीज़ पड़ी हुई है, फ्रेम्स पड़े हुए हैं, ग्राफिक्स पड़ी हुई हैं, फ़ोटोज़, ऑडियोज़। चलें ये तो बाद में, ऑडियोज़ वीडियोज़ जो हैं ये बाद वाली चीज़ें हैं, वीडियोज़ में जब हम जाएंगे। लेकिन अभी पोस्ट में है, तो यहाँ से आप जौन सी चीज़ आपका दिल करे आप उठा के लगा सकते हैं। आपने फ्रेम लगाना है, जस्ट आपने सर्च बार में जाके फ्रेम सर्च कर लेना, यहाँ पे फ्रेम आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे आप कह रहे हैं मैंने लगाने हैं ट्रीज़ लगाने हैं, आप ट्रीज़ सर्च कर लें। यहाँ पे ट्रीज़ सर्च करेंगे, ये ट्रीज़ आ जाएंगे, ये हर तरह की तस्वीरें आ जाएंगी, ये ग्राफिक्स में आ जाएंगे। आप ग्राफिक्स को ओपन कर लें, इसमें एक एक चीज़ को लेके हज़ारों चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप एक चीज़ ओपन करें, उसमें से आगे आप उसको एक चीज़ में, जैसे ये ट्रीज़ है कैटेगरी है, इस एक कैटेगरी की आगे बहुत सारी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं ट्रीज़। अब इसके अलावा आप चाहते हैं मैं यहाँ पे मोबाइल या व्हाट्सएप लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप व्हाट्सएप लिखें, सर्च करें, ये व्हाट्सएप के लोगो शो होने शुरू हो जाएंगे, ये नीचे तस्वीरें शो होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने तस्वीरें लगानी है फिर आप सी आल कर दें, आपकी तस्वीरें आने शुरू हो जाएंगी। ग्राफिक्स में जाना है, ग्राफिक्स आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आप लोगो उठाएं, तो यहाँ पे ले आए, इसका साइज़ छोटा करके इसको यहाँ पे रखें, यही टेक्स्ट उठा के इसके आगे लगा लें। इसमें आपने अपना नंबर लिखना है या ईमेल कुछ भी लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसका है साइज़ अभी छोटा हो गया है,
इसमें मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ। कुछ भी आप इसका इसका साइज़ छोटा बड़ा जहाँ पे आपको मुनासिब लगे सेट करके इसको लगा लें। यहाँ पे आप व्हाट्सएप नहीं, आप कहते हैं मैंने फ़ोन कॉल लगानी है, आप फ़ोन कॉल लगा लें। फिर इसमें टेम्पलेट्स बड़ी किस्म के पड़े हुए हैं। आप कहते हैं मैंने फ़र्ज़ करें जैसे ये फेसबुक पोस्ट में आप चले गए, आप टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करना है। आपको किसी ने कहा है कि मैंने जो है ना फूड के रिलेटेड जैसे आप कोई कैटेगरी बताएं कोई बच्चा, उसके रिलेटेड हम सर्च कर लेते हैं। इसमें सुन भी रहे हैं कि चले गए हैं सारे? सुन रहे हैं सर। बड़ी लंबी खामोशी होगी तो मैंने कहा चले ना गए हो। अच्छा, आप इसमें ये फेसबुक पोस्ट आ गई है ना, यहाँ पे आप किसी भी किस्म का टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टेट के रिलेटेड कुछ भी सर्च करना है, काइंडली माइक ऑफ कर दें। स्टेट के रिलेटेड सर्च करना है, ये सारी स्टेट्स के रिलेटेड आ जाएंगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैंने सर्च करना है अमेज़ॉन के रिलेटेड, अमेज़ॉन लिखूँगा तो अमेज़ॉन के रिलेटेड सारी पोस्ट्स आ जाएंगी मेरे सामने। उनमें से मैं जौन सी चाहूँ अपनी मर्ज़ी के रिलेटेड, अब अमेज़ॉन मार्केटिंग लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे बहुत कम होता है कि आपको ना लोगो अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर आपको टेम्पलेट्स में से ही मिल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा क्रिएटिव किस्म के, वो कहते हैं नहीं जी हमने खुद चीज़ें डिज़ाइन करनी है। उनके लिए भी इसमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, वो भी कर सकते हैं। अब अमेज़ॉन आ गया, कोई भी आप यहाँ से ऐड सेलेक्ट कर लें, ये डिजिटल मार्केटिंग का कर लें, इसको कस्टमाइज़ करें जाके। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जौन सी मर्ज़ी चीज़ चाहें चेंज करें, नई लगाएं, पुरानी रहने दें। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अब ये लिखा हुआ है सारा कुछ, ये सिग्नेचर बनाना, ये भी मैं आपको कल सिखाऊंगा, कल वाले लेक्चर में ये जो सिग्नेचर कैसे बनाते हैं। अब ये देखें उसने ये सिग्नेचर उसकी कंपनी का सिग्नेचर लगा हुआ है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह मैं आपको कल बनाना सिखाऊंगा कि ये सिग्नेचर कैसे बनाते हैं। सर ये मेरे ख्याल से तो जो ऊपर लैंग्वेज में चेंज करते हैं वहाँ पे है मिस प्रोली जिस तरह कुछ लिखा हुआ है। क्या चीज़ लिखी हुई है? ये जो साइड पे आप इस पे साइन पे क्लिक कीजिए जी, ये ऊपर जो आइकन के साथ लिखा हुआ है मिस प्रोली, ये जी जी हाँ जी, ये सिग्नेचर्स फ़ॉन्ट होते हैं। आप गूगल में जाएंगे ना, यहाँ पे सर्च करेंगे फ़ॉन्ट फॉर सिग्नेचर्स, तो आपने क्या करना है वो फ़ॉन्ट सर्च कर लेने हैं। वही नाम आपने उठा के यहाँ पे कैनवा पे आके यहाँ पे सर्च कर लेने हैं। ये जो फ़ॉन्ट वाला बार है इसमें सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अब वो मैं आपको कल सारा जो है ना प्रैक्टिकली करके दिखा दूँगा। इसमें वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने होते हैं, वो सर्च करेंगे तो ये उसी फ़ॉन्ट के हिसाब से फिर सिग्नेचर बना देगा आपका। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल हो या पिछले लेक्चर्स के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। असाइनमेंट के वो क्लासरूम जो बनाई है उसके हिसाब से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, अब आपने ये कल असाइनमेंट लाजमी बना के जमा करवानी है, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप ये लेक्चर सुनते रहेंगे, एंड पे जाके जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे फिर आपके सवाल जनरेट होंगे काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्लासरूम का दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा मैं बता देता हूँ क्लासरूम का। सर एक और चीज के कैनवा प्रीमियम बाय कैसे करते हैं और ये इसका पैकेज कितने का है जो अभी हो रहा है? कैनवा प्रीमियम कैसे बाय करते हैं? आपने कैनवा पे अकाउंट तो बनाया होगा जब आप कैनवा चला रहे हैं, ऐसे ही है? जी सर। तो वहीं से जाके आपने कैनवा प्रीमियम में जाना है। चले वो भी मैं आपको बिना, मेरी एक मीटिंग भी है, मैंने उसमें भी जाना है तो टाइम भी हो गया, वो इंशाल्लाह मैं आपको सुबह कवर करवा दूंगा।
फ़िलहाल वो बच्चे ने सवाल पूछा था कि क्लासरूम कैसे ज्वाइन करनी है, मैं वो करवा दूँ। बाकी ये जो आपका सवाल है ना इसको कैसे करना है, ये कल क्लास में इंशाल्लाह आते ही सबसे पहले ये आपको समझा दूंगा कि कैनवा प्रीमियम कैसे बाय किया जाता है, उस पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक हो गया? जी सर। अभी क्लास का टाइम एंड होने वाला, मेरी एक मीटिंग भी है, वो कॉल भी आ रही थी आपके सामने। अच्छा आप इसमें चले गए तो ये आपने न्यू टैब ओपन कर लिया, आपका गूगल अकाउंट आपका साइन इन हुआ होगा। आपने ये 9 डॉट्स में चले जाना है। 9 डॉट्स में जाने के बाद ये क्लासरूम आ रहा है, आपने क्लासरूम थोड़ी कैलेंडर शो हो गया। आप यहाँ पे चले जाते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम में चले गए, वो मैंने ना इसका कोड जो है ना क्लासरूम का, वो मैंने आपको उसमें कम्युनिटी में सेंड कर दिया है। आपने वहाँ से देख के जो भी कोड होगा वो आपने यहाँ पे लगा लेना। सर एक रिक्वेस्ट थी कि अगर टाइम थोड़ा काइंडली, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो पीछे कर लें थोड़ा, मतलब 9:30 बजे तक। यार आप सारे बच्चों से पूछ लो, अगर वो 9:30 बजे का कहते हैं तो अब आप एक के कहने पे तो मैं कर नहीं सकता। सर मैं तो नहीं पूछ सकता हूँ क्योंकि कम्युनिटी में तो कोई हम इस तरह क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, इसलिए आप अगर कर लें पूछ लें तो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी क्लास का टाइम 10 बजे का ठीक है, 9:30 बजे का सही नहीं रहेगा क्योंकि दूसरी जगह भी एक क्लास हो रही होती है ना, बाज़ औक़ात मसला होता है। लो भाई आप तो दोनों क्लास आप तो अभी से इलेक्शन हार गए हो। जी सर 10 का टाइम सही है क्लास का। सर और भी तो मसाइल होते हैं ना, 10 का टाइम एक आपका एक चल रहा है तो वही ठीक है बस। चलो अब उसको फिर दोबारा से चेंज करना पे जी, क्लास 10 बजे हुआ करेगी। सर जी एक बात और है कि 10 बजे तक ना तकरीबन हर बंदा फ्री ही हो जाता है। जी जी। अच्छा वो पूछ रहे थे कि क्लासरूम कैसे ज्वाइन करना है। ये आप 9 डॉट्स में चले गए, यहाँ से आप क्लासरूम ओपन करेंगे तो ये प्लस का निशान आ रहा होगा। प्लस का निशान, नेट को पता नहीं क्या इशू आ रहा है।